Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of chemical bonding and it is Lewis dot structure. Listen, Lewis dot structure, it is also called as electron dot structure. It means Lewis dot structure को electron dot structure भी कहते हैं. So what is Lewis dot structure? The structure of compound in which valence or outermost shell electron are represented by dot or cross. It means किसी ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर या किसी भी कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है, then that structure is called as Lewis dot structure or electron dot structure. Now listen, you can see the definition. The structure of compound in which valence cell electron or outermost cell electron of atoms are represented by dot and cross are called as Lewis और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इट मीन्स किसी कंपाउंड में का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाए, देन दैट स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड एज लुईस और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. सो लिसन, दिस स्ट्रक्चर कैन नॉट प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. इट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये उस मॉलिक्यूल के शेप को प्रेडिक्ट नहीं करता है या उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के शेप को नहीं बताता है. सो लिसन, दिस स्ट्रक्चर डज नॉट प्रेडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड. इट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रेडिक्ट नहीं करता है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के शेप को ऑफ एनी कंपाउंड. इट मीन्स किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के शेप को यह स्ट्रक्चर नहीं बताता है या नहीं प्रेडिक्ट करता है. नाउ वी विल सी द सम एग्जांपल्स ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड. सो लिसन, so first example is NaCl. So Lewis dot structure generally we have earlier discussed in case of ionic bond formation, because Lewis dot structure, these are the examples of Lewis dot structure of the compound containing ionic bond. It means ये सारे ही कंपाउंड हमने आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड में डिस्कस कर चुके हैं या कर लिया है. So listen, you can see in case of NaCl is made up of two atom Na and Cl. We all know that the configuration of Na is 281. One outermost cell electron is present which is represented by cross. Now how many outermost cell electron are present in Cl? It is 7. So it is represented by, so these electrons are represented by dot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So listen, 7 electron contain 3 pair of electron. It means जो 7 इलेक्ट्रॉन है उनमें से इलेक्ट्रॉनों के पेयर कितने बनेंगे? 3. तो हम इलेक्ट्रॉनों को 7 इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से ना दिखा के हम क्या करेंगे, 3 पेयर के फॉर्म में दिखाएंगे और एक ऑड इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे या सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे. सो लिसन, दिस इज नॉट करेक्ट मैनर फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज द करेक्ट मैनर. नाउ लिसन, सो लिसन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cl और क्लोरीन, इट इज 287. सो 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन. सो Cl require 1 electron
टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ऑफ आउटर मोस्ट सेल। इसका मतलब जो Cl है उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जबकि सोडियम एटम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे किसको, Cl को, तो Cl के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे सोडियम और Cl मीन्स क्लोरीन दोनों की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस ट्रांसफरेंस को ही क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। सो लिसन नाउ, सोडियम लूजेज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम का क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ जाएगा, क्लोरीन के पास आ जाएगा, और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, 1 2 1 पेयर, दिस इज द 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सेकेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज द थर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। और ये जो एक Na का इलेक्ट्रॉन था अब ये कहाँ आ गया है, Cl पर आ गया है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर प्लस और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर माइनस। नाउ Cl कंटेन नेगेटिव चार्ज। सो लिसन, यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, आप देख सकते हैं कि NaCl के इस स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है उसमें जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको या तो डॉट से दिखाया गया है या फिर क्रॉस से दिखाया गया है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसलिए इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। नाउ सेकंड एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ CaCl2। ये दोनों ही ऐसे कंपाउंड हैं जो कि आयनिक कंपाउंड है या जिनमें आयनिक बॉन्ड बनता है। सो वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड। सो लिसन, इन कंपाउंड्स को हम पहले भी आयनिक बॉन्ड वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। सो लिसन, CaCl2, इन केस ऑफ CaCl2 it is made up of 1 calcium atom and 2 chlorine atom. So Ca कम 1 टाइम, Ca एक बार आया है लेकिन क्लोरीन कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो जो कम बार आता है उसको जनरली हम लोग सेंट्रल एटम ट्रीट करते हैं या उस एटम को हम लोग बीच में रखते हैं। और 2 Cl एटम है तो Cl क्या होंगे, 2 Cl एटम ये बॉन्डेड एटम हो जाएंगे। नाउ Cl हैज 7 electron in their outermost cell. They are represented by dot. Here also 7 electrons present in Cl in the outermost cell, and these electrons also represented by dot. But 2 electrons are present in the outermost cell of calcium. So these 2 electrons of calcium of outermost cell are represented by cross. It means जो कैल्शियम है उसके outermost cell में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। Cl के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इनको डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ भी Cl के 7 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, डॉट से। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बट अगर ये अपने आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका ऑक्टेट आउटर मोस्ट सेल का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 288, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इस पे आ गया माइनस, और जो एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ आ गया Cl के पास। तो इसके पास टोटल क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके आउटर मोस्ट सेल में। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287 से हो जाएगा 2,8,8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, किससे, कैल्शियम से। इसी तरह इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 287 से हो जाएगा 288, क्योंकि इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन Ca से एक्सेप्ट किया है। Ca ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो Ca पे +2 चार्ज आएगा, और जो क्लोरीन है उसने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इस पर सिंगल माइनस आएगा।
जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उतना निगेटिव, और जितना लूज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है उस आइटम पर। नाउ इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ CaCl2, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आर आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस CaCl2 के स्ट्रक्चर में जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है हर आइटम के, जैसे यहाँ Cl के 8 इलेक्ट्रॉन है और Ca के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यहाँ जो क्लोरीन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन को अगर डॉट या क्रॉस से दिखाया जाता है तो यही स्ट्रक्चर क्या बताता है, यही स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर है, इट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यही लुईस डॉट या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, CaCl2 का। सो लिसन, नाउ I will give some homework to all of you. Draw Lewis dot structures of Kf means potassium fluoride, calcium fluoride CaF2 and MgCl2. So this is your homework. You have to draw the Lewis dot structures of potassium fluoride, calcium fluoride and magnesium chloride. So in the next video lecture we will discuss the Lewis dot structure of the compound containing covalent bond, coordinate bond and those compound which contain ionic bond and covalent bond both. So note down it.